सर स्वागत करता हूं पहले नंदीघोष टीवी में आपको, और 2 साल के लिए भी आपको मुबारक हो, शुभकामना हो। पहले उड़ीसा के लिए आपका वार्ता क्या रहेगा? उड़ीसा की खुशहाली समृद्धि की मैं कामना करता हूं, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश कई आपदा और संकटों से लगातार जूझता रहता है और उस आपदा के अंदर भी उड़ीसा का सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है। मुझे आशा है कि वहाँ की जनता की सामूहिक शक्ति इन आपदाओं विपदाओं का मुकाबला करने में और सक्षम होगी। उड़ीसा प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारी विधानसभा जनता के प्रति जवाबदेह हो, कार्यपालिका का नियंत्रण करे, निगरानी करे और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर सके। सर अभी अब अगर आप देखेंगे 2 साल हो गया, 2 साल में सबसे ऐतिहासिक सफलता है संसद में खर्च काट, लोकसभा में खर्च काट किया आपने, ये एक ऐतिहासिक सफलता है। कितना परसेंटेज सेविंग किया आपने 2 साल में, और कौन कौन सा सेक्टर जैसे खाना पीना में है, फूल में है, प्रिंटिंग में है, इसको लेकर सर ये सबसे बड़ा सफलता है आपका, क्या बताएंगे सर इसको लेकर? निश्चित रूप से संसद के सचिवालय ने अपनी कार्यकुशलता से जहाँ खर्चे में कटौती की, वहीं हमने माननीय संसद सदस्यों के लिए अपने कामकाज में और सुधार किया। हमने पेपरलेस संसद बनाने के लिए नए नज़रिए से काम किया है। हमने कई मदों के अंदर खर्चों में कटौती की है। कटौती करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य मिथ्यता भी हो और कार्यकुशलता भी अधिक हो, दोनों को सामंजस्य बनाकर हमने काम किया है। और यही कारण है कि 2 साल के अंदर हमने 400 करोड़ से ज़्यादा 2 साल के बजट में बचत की है। सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके बहुत विवाद चल रहा है। कुछ लोग भी ऐसे कहते हैं सब के ऊपर एक पैलेस बना रहा है, लेकिन सेंट्रल विस्टा विवाद को लेके आप क्या बताएंगे? ये भी एक भारत के लिए अहम पदक्षेप है क्या? संसद का नया भवन बने, ऐसा संसद के दोनों सदनों ने आग्रह किया था और हमारे आग्रह पर ही सरकार ने संसद भवन का निर्माण कराया। वर्तमान भवन हमारी आज की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, इसमें कोई विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, नई तकनीकी की दृष्टि से, नए दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से, संपूर्ण डिजिटल की दृष्टि से नए भवन की आवश्यकता थी और माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए हमने नए संसद भवन बनाने का निर्णय किया और सरकार को हमारे निर्णय से अवगत कराया। सर ये सेंट्रल विस्टा कब ख़त्म होगा? जो पता चलता है अभी, पहले आप 27 दिन आगे में थे, अभी 16 दिन पीछे में कार्य चल रहा है। इसको लेके, ये कंस्ट्रक्शन को लेके सर क्या बताएंगे? अक्टूबर 2022 तक हमने नए संसद भवन बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे आशा है कि हम तय समय पर इस संसद भवन के निर्माण को पूरा करेंगे और जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो सदन की कार्रवाई नए संसद भवन में चलेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर मेरा आखिर सवाल है, आपका क्रिटिक्स जो है, योर क्रिटिक्स आर प्रेजिंग योर प्रोडक्टिविटी, आपका समालोचक भी आपका प्रशंसा कर रहा है आपका प्रोडक्टिविटी को लेके। संसद का ये प्रोडक्टिविटी को लेके सर क्या बताएंगे? संसद की प्रोडक्टिविटी सबके सामूहिक प्रयासों से होती है, सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ होता है। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन में सक्रिय भागीदारी निभाई
देर रात तक काम किया, उसके कारण ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मुझे आशा है भविष्य के अंदर हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएंगे, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं यहाँ पूरी हो सके ऐसा प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से देश की जनता का संसद के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़ेगा और हम और अधिक कार्यकुशलता से काम करेंगे। सेंट्रल विस्टा विवादरू नहीं संसद रे खर्च काट सबुथिरे सफल होइछंती सम्मानीय बाचस्पति ओम बिरला। नंदीघोष टीवी को देइछंती ओडिशा गणमाध्यम ए सुपर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।